हाय, अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ न्यूट्रिशन केयर इन कैंसर पेशेंट्स के कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, जैसे कि रेडिएशन के टाइम पे क्या खाना पीने का ध्यान रखना है, कैंसर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैंसर सर्वाइवर्स को अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखना है। ये कुछ मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जिसमें कुछ ऐसी क्वेरीज़ थी कि मैम आपने कैलोरीज़ कितनी लेनी है, मालनरिश पेशेंट क्यों हो जाते हैं या उनमें कैसे ध्यान रखें, डायबिटिक पेशेंट में क्या डाइट प्लान हो चाहिए, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन सारी क्वेरीज़ का, इन सारे कमेंट का रिप्लाई देने के लिए अपने चैनल पे जो इस फील्ड की एक्सपर्ट हैं उनको इनवाइट करूं। इसीलिए आज मैंने अपने इस चैनल पे एक ऑन्को डाइट्रिशियन जो कि काफ़ी सीनियर, एक्सपीरियंस, रिनाउंड हैं, जिन्होंने बहुत सारे कॉर्पोरेट में इससे पहले काम किया है, मोर देन 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे हमारे कैंसर पेशेंट्स का ध्यान रखती आई हैं। आज मैंने हमारे इस चैनल पर उनको इन्वाइट किया है और आपकी उन सारी क्वेरीज़ के आज इस पे आंसर मिलेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना। टीना जी, इसमें ना बहुत सारे लोगों ने पूछते भी रहते हैं, मेरी खुद की प्रैक्टिस में पेशेंट जब आते हैं ड्यूरिंग रेडिएशन ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग एनी लाइक कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, वो उन लोगों को ये बहुत कन्फ्यूज़न है कि कौन सी फ्रूट्स हमें खानी चाहिए, कौन से हमें नहीं खाने चाहिए। वो इस चीज़ को आप प्लीज़ क्लियर करो। अगर ये चीज़ अगर वो मेरी वीडियो के थ्रू समझ पाए तो बहुत बड़ा उन लोगों के लिए एक अचीवमेंट होगा। तो जब कीमोथेरेपी चल रही होती है मरीज़ की, तो कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, तो हम उन्हें मना करते हैं कि आपको नहीं लेने हैं। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि कीमोथेरेपी के दौरान हम कौन से फल और सब्जियां खाएं। तो हम मना करते हैं कीमोथेरेपी के दौरान कि आप कच्चे फल और सब्जियां ना खाएं। ठीक है, अब कच्चे फल और सब्जियां तो सभी बता देते हैं, अब उसमें क्या खाना है, कैसे खाना है, वो नहीं पता, क्यों नहीं खाना है, और खाना है तो हम कैसे खाएंगे। ठीक है, तो हम बताते हैं ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी आप जो मोटे छिलके वाले फल होते हैं वो आप इजीली ले सकते हो, जिसमें आपका बनाना आता है, पपाया आता है, मेलन्स आते हैं, जो कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, रिच इन फाइबर होते हैं, जो आपको कैंसर जो हमारी सेल्स होती हैं उसमें फाइट करने में हेल्पफुल होती हैं, तो आप ये ले सकते हो। लेकिन अब पपीता है, ठीक है, एज ए डाइटिशियन मैं अपने पेशेंट को बताती हूँ पपीता आप खा सकते हैं, लेकिन पपीता फ्रेश होना चाहिए आपका। ठीक है, अब पपीता इतना ज्यादा वो हो जाता है ना, और बड़ा पपीता आता है, ठीक है, अब पेशेंट ने तो उसे काट के आज खाया, वो रख दिया, अब उसमें वायरस बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं। आपको खाना है तो एक ही टाइम खाइए, आप फ्रेश खाएं, धुलो, हाइजीन मेंटेन रखो, कट करो, उसी टाइम खाओ। उसका नाइफ भी अलग होता है, स्टील के नाइफ से उसको बॉइल्ड वाटर में आप उसे साफ करिए, उसके बाद खाइए, इजीली खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बनाना फ्रेश होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन का रखा बनाना है, ब्लैक हो रहा है, गला हुआ है, वो नहीं, फ्रेश बनाना खाना है आपको, एकदम से फ्रेश। तो आप खा सकते हो, संतरा खा सकते हो आप, मौसमी खा सकते हो आप। जैसे कि आपने बोला संतरा एंड मौसमी, लेकिन ज्यादातर कैंसर पेशेंट्स को ना खट्टे फ्रूट्स एंड जूसेस मना होते हैं। हाँ, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं, हर केस में अलग होते हैं, कैंसर भी हमारी डिफरेंट होते हैं ना, तो उस केस में अलग अलग होते हैं। वो देखना पड़ता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, उसकी क्या डायग्नोसिस है। तो खट्टे जूसेस एंड फ्रूट्स ले सकते हैं, बट वो देखना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा वो आपकी डाइटिशियन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, एंड मोटे छिलके फ्रूट्स खाने का इंटेंशन ये होता है कि वो इजी टू कट होते हैं, आप उसमें ना हाइजीन बहुत इजीली मेंटेन रख सकते हो। और सेम इसी तरह हमारी वेजिटेबल्स में भी जैसे सैलेड है, हमें वो रॉ नहीं खाना है, आपको खाना है तो आप सूप की फॉर्म में ले लीजिए। गाजर है, टमाटर है, एक अच्छा सूप बनाइए, उससे आपको लाइकोपेन मिलेगा। टमाटर और कैरेट में लाइकोपेन बहुत अच्छा होता है, जो कि कैंसर सेल से लड़ने में बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप उस फॉर्म में लीजिए। आपको सिर्फ डायरेक्ट नहीं खाना है, कच्चा नहीं खाना है, आप सूप की फॉर्म में, सब्जी की फॉर्म में इजीली खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो बट हमारे रेडिएशन के टाइम पे हम टमाटर मना करते हैं, खट्टे फ्रूट्स एंड जूसेस मना करते हैं, तो आप बता सकते हो कि रेडिएशन के टाइम पे पेशेंट को किस तरह से टमाटर लेना चाहिए? बॉईल करके, आई थिंक बॉईल करके आप सूप की फॉर्म में ले सकते हैं, बट आपको वैसे नहीं खाना, सलाद की तरह नहीं खाना, क्योंकि इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड बहुत। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ना खाने का, वो है सिर्फ और सिर्फ मेंटेन हाइजीन, क्योंकि कीमो के टाइम पे आपकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन होती है, रेडिएशन के टाइम पे डाउन होती है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राइट रीना जी? ओके, तो अभी जो एक और बहुत बड़ा डाउट है वो पेशेंट का है नॉन वेज फूड को लेके, कि चिकन, मटन, फिश ये सब हम खा सकते हैं, और खा सकते हैं तो कब खा सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट के दौरान खा सकते हैं? इसमें भी सेम ही है, आप
खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट आपको टोटली अवॉइड होता है। जो मटन वगैरह है वो अवॉइड होता है। वाइट मीट हम कहते हैं चिकन को, फिश को, तो आप ले सकते हो, लेकिन उसका भी तरीका है। बॉइल्ड होना चाहिए, वेल कुकड होना चाहिए, साफ होनी, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, आप ले सकते हो। चिकन सूप ले सकते हो, बॉइल्ड चिकन ले सकते हो। मसालेदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब चिकन खाओगे तो मसालेदार खाओगे, उससे स्पाइसी होगा, तो वो नहीं खाना है। वो आपको कम मसाले में बना के खाना है। इस तरीके से आप मतलब इजीली ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको खाने का मन कर रहा है और आप बिल्कुल ऐसे नहीं खा ही नहीं सकते, आप खा सकते हो। स्पाइसी नहीं होना चाहिए, अच्छे से वेल कुक्ड होना चाहिए, राइट। एंड आप फ्रूट्स के बारे में और स्पेसिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से फ्रूट्स ये लोग इजीली ले सकते हैं? जैसे डेट्स हो गया, और कुछ और फ्रूट्स जो आप बोलो कि नहीं ये खाइए, ये मैं मेरे कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान देती हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो पेशेंट एडमिट होते हैं तो आप उन्हें कौन कौन से फ्रूट्स ऑफर करते हो? मैम देखिए, ये तो कंडीशन टू कंडीशन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ठीक है। किसी पेशेंट को बहुत हाई डोज कीमो चल रही होती है, तो हमें न्यूट्रोपेनिक डाइट पे लेना होता है। ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, तो उसमें हम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टोटली अवॉइड कर देते हैं। आपको कर्ड एंड बटर मिल्क टोटली अवॉइड कर देते हैं ड्यूरिंग द, ये भी मना कर देते हैं। लेकिन जब आपको नॉर्मल कीमोथेरेपी चल रही है, आपके काउंट्स वगैरह नॉर्मल हैं, तो हम बताते हैं बनाना ले लीजिए, आप मौसमी ले लीजिए, संतरा ले लीजिए। लेकिन ये वेरी करता है हर पेशेंट टू पेशेंट में, ठीक है। आप कर्ड भी ले सकते हैं, पैक कर्ड ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, पैक्ड लेना है आपको कच्चा नहीं लेना है, घर का बना हुआ नहीं लेना है। नहीं मतलब जो ये आते हैं घर में जो मिल्क के पैकेट, उन्हें बॉईल करो, उसका कर्ड बना के तो खा सकते हैं। हाँ खा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो रखा हुआ है, फ्रिज में रखा है, 2-3 दिन का हो गया है, तो इसलिए हम टोटली अवॉइड करा देते हैं। क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो पैक्ड होते हैं, कैंड वाले होते हैं, वो मना करते हैं आई थिंक। नहीं, पैक्ड वाला अलाउ करते हैं, कैंड फूड का एक अलग टॉपिक हो जाता है। अच्छा, वो अलग हो जाता है। तो कुल मिला के जो मुझे इतने डिस्कशन के बाद जो चीज़ें समझ आई है, जो मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ, बेसिकली वो ये है कि हर एक पेशेंट का डाइट एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आपको अपने हिसाब से क्या खाना पीना है, आपको प्रॉपर आपकी ऑन्को डाइटिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा। वो आपका डायग्नोसिस देख के, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है वो देख के, आपको क्या कोमॉर्बिडिटीज़ है वो देख के आपको आपका डाइट मील प्लान देंगी। तो ये जो हमारा डिस्कशन हुआ है वो ओवरऑल है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने हमें सुना और आपने अपने हिसाब से खाना शुरू कर दिया, नहीं। आप हमारा डिस्कशन सुनिए, इससे आपको ये समझ आएगा कि ऑन्को डाइटिशियन का कितना बड़ा रोल है, और उनसे जाइए, प्रॉपर अपना डाइट मील और डाइट चार्ट बनवाइए। इसके अलावा आप कुछ और मैसेज कन्वे करना चाहते हो कैंसर पेशेंट्स के लिए डाइट से रिलेटेड, जो आप अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में जब आप बेड टू बेड जाते हो कैंसर पेशेंट्स के पास, वो जो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, आप एक मोटा मोटा बताना चाहेंगे इस वीडियो में कि मतलब क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, उनके क्या रिप्लाईज होते हैं? देखिए, जब हॉस्पिटल में बेड टू बेड हम देखते हैं पेशेंट, तो वहाँ डिफरेंट टाइप के पेशेंट होते हैं। वो आपके रेडिएशन के भी होते हैं, सर्जरी के भी होते हैं, कीमो के भी होते हैं, तो सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, सबको अलग अलग प्लानिंग करनी होती है। लेकिन मेरा ओवरऑल मैं बताना चाहती हूँ कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है। आप डरते हैं पेशेंट बहुत खाने से कि हमें यहाँ लग रहा है, खाइए, आराम से खाइए, आपकी डाइटिशियन आपके साथ है, वो आपको बताएगी किस वे में आपको खाना है, राइट, ठीक है। तो आप डरिए मत, डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए, उनसे कैलोरी रिक्वायरमेंट निकलवाइए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट निकलवाइए होल डे का। मुझे प्रॉब्लम है, आप डिस्कस कीजिए। डाइट चार्ट लेके जा सकते हैं आप। अब जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आपके पास डाइटिशियन आती है, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, आप उनको कंसल्ट करिए। आई थिंक उनके अलग से कंसल्टेशन डिपार्टमेंट भी होते हैं, आप उनसे जाके कंसल्ट करिए। पूरा डिपार्टमेंट होता है, वो आपके लिए होता है, वो पूरे वीक का आपको डाइट चार्ट बना के दे देंगे। अच्छा, जाते जाते ना एक बहुत बड़ा डाउट कहूँ, मिथ कहूँ, या फिर मतलब लाइक क्वेरी है कि मिल्क किस पेशेंट को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। जैसे कि बीइंग ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं मना करती हूँ कि पेल्विक रेडिएशन, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का, ब्लैडर का, प्रोस्टेट का, जैसे जिसका भी पेट का रेडिएशन हो रहा है या पेट के नीचे वाले हिस्से का हो रहा है, तो मैं मिल्क मना करती हूँ कि नहीं लेना है, क्योंकि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। बट बाकी कैंसर्स के लिए मैं बोलती हूँ कि हाँ, मिल्क अच्छे से ले सकते हो। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? एब्डोमिनल जितने भी कैंसर होते हैं उसमें हम दूध अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको बहुत इन्फेक्शन के चांस होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ईजी टू डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन जो अदर कैंसर, लंग कैंसर है आपका, बोन मैरो है, आप इन सारी उसमें ले सकते हो। ब्रेस्ट कैंसर है, आप उसमें ले सकते हो। हेड एंड नेक कैंसर में ले सकते हो। दूध अच्छा, आपको कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कैलोरीज मिलेंगी, तो आप ले सकते हो इजीली। ठीक है, तो आज हमारे इस वीडियो का जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑन्को डाइटिशियन का कितना बड़ा रोल है कैंसर मैनेजमेंट में। दे हैव इंटीग्रल रोल।
आप कैंसर ट्रीटमेंट में पूरा फोकस करते हो, लेकिन अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस पर आपके रिकवरी कैसे होगी इन सब चीज़ों को भूल जाते हो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन का ही रोल होता है। तो आप नेक्स्ट टाइम या अंडर ट्रीटमेंट हैं या फिर फॉलोअप में हैं, ज़रूर विज़िट करिए। थैंक यू रीना जी, आपने काफ़ी कुछ हमारे क्वेश्चंस के बहुत अच्छे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत डिटेल्ड रिप्लाई दिए। एंड अभी इतनी डिस्कशन के बाद मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो पेशेंट राइस ट्यूब पर हैं, जिनको नाक से नली पड़ी है, उनको समझ नहीं आता कि और क्या क्या दे सकते हैं, वो मैं अपना एक नेक्स्ट अलग कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी, वो ज़रूर देखना। सेकेंड, जो बाकी के कैंसर पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर सर्जरी हुई है या राइस ट्यूब फीड पर नहीं है, ओरली ले रहे हैं, सेमी सॉलिड डाइट पर हैं, उनके लिए होल डे मील प्लान में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, होल डे मील प्लान डिस्कस होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच।